क्या लालू जी को उसी की सजा मिल रही है क्या? सच बोलने की सजा। अब बोलने का मतलब क्या हुआ, मैंने समझे नहीं यार। सर आरजेडी का तैयारी क्या है? से हम एक बार नहीं गए, कई बार गए। भैया माइक नीचे करो। और जिनका नाम ले रहे हैं हम लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, जिनको भारत रत्न दिया गया है, हम लोगों का डिमांड शुरू से रहा है। तो कर्पूरी जी तो सत्ता के बाहर है, लालू जी तो सत्ता के बाहर में जितना पॉपुलर हैं और उनको लोग याद कर रहा है अपने कार्यों से। तो अब हथियार जो है, अरे भाई राजनीति है तो विचार की लड़ाई लड़ो, ईमान की लड़ाई लड़ो, अपने कृत्य की लड़ाई लड़ो। मगर आप जो है इस्तेमाल, जो ये सत्ता किसी का परमानेंट है कि है? लग रहा है कि जबरन जो है सर्च की जा रही है बिहार। अब अंदर क्या हो रहा है हम क्या जानते हैं? 2 घंटे से अधिक हो गए भाई अंदर क्या हो रहा है उसका जवाब हम दे सकते हैं कि जो आधिकारिक लोग हैं वो जवाब देंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि सर 1.5 साल में तेजस्वी यादव संपत्ति अर्जित किया नौकरी के बाद। अब वो मेरा अजीज रहा है, अभी हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पगड़ी कब खुलेगा? पगड़ी पर तो सवाल उठ रहा है। हाँ, ये आपने कहा, जो सवाल किया है कि अब आप देख लीजिए कि सम्राट जी ने खुद सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया था कि मेरा पगड़ी या तभी उतरेगा जब हम जो है सीएम को उतार देंगे, सीएम को उतार देंगे कुर्सी से, नीतीश कुमार। हाँ, आप ही बोल रहे हैं, हम इसलिए जान से आपसे बुलवाना चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि फलाने आदमी जब को हटा देंगे तब हम पगड़ी उतारेंगे। तो हमको लगता है कि वो अभी भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं को हटाने के चक्कर में हैं, समझा कि नहीं? अब लगता है कि वो हटा के फिर बैठ जाएंगे। क्या लगता है संसद में जैसे और सरकार की है, आज पूछताछ हो रहा है, जिसे साजिशन तो नहीं कुछ किया जा रहा है? भैया ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है, समझा कि नहीं? कि अब आप बता दीजिए ना कि कौन सा व्यापारी, कौन सा फलाना, कौन सा नेता। अच्छा, अब एक ये होता है ना कि 3 जने के यहाँ, हम अब नाम नहीं लेंगे, आप लोग अपना पता लगा लीजिएगा। एक जदयू के MLC के यहाँ हुआ, 2 व्यापारी के यहाँ हुआ, तो उनका तार कहाँ है, कौन है? अब फिर वो वॉशिंग मशीन से निकल गए। नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं कि कभी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छा आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको बीजेपी पे समर्थन देना पड़ा? अब ये तो आप चला रहे हैं, आप उनसे पूछिए, वो तो कहेंगे कि फलाना। उनको खाली यही कहा दीजिए, उनको सिर्फ इतना ही कहा दीजिए कि अगर ईमानदारी का इतना बड़ा तगमा ले रहे हैं तो उनके साथ जितने लोग हैं उनका खाली जांच करा दीजिए। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा। क्या लग रहा है कि संयोजक नहीं बनाए तो इसलिए नीतीश जी नाराज होकर एनडीए में चले गए? अब ये तो उनको बोलना ना चाहिए कि काहे गए, और ये एक बार की बात नहीं है, कई बार का है। वो बहुत सारी चीज में रिस्क नहीं लेते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद निर्णय लीजिए कि संवेदनशीलता है कि संवेदनहीनता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, उसके साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रकोष्ठ के द्वारा जिस तरह किया जा रहा है, इस बात को उद्दलित करता है कि उनकी क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, क्या उनका
पक्ष है। जितना से इंडिया गठबंधन टूटी है उसके बाद इंडिया गठबंधन टूटी नहीं है, परेशान किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन टूटी नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। कुछ भगोड़े चले गए हैं, तो भगोड़े के जाने आने से हमारी नीयत, हमारा नीति, हमारी जो जज्बा है, हमारा जो विजन है, उसको किसी तरह का चोट नहीं आया, क्योंकि ये भारत की जनता और बिहार की जनता की आकांक्षा थी। उसी आकांक्षा का हम काम कर रहे हैं। लगातार जदयू के कार्यकर्ता कह रहे थे, जदयू के नेता कह रहे थे कि सीएम नीतीश को घोषित करें इंडिया गठबंधन संयोजक या पीएम उम्मीदवार, ये नहीं किया गया। देखिए, हमारे सामने तेजस्वी जी ने पहले भी कहा था और हमारे सामने साफ था कि हम नीतियों के प्रति, विचारों के प्रति, इस देश के 140 करोड़ जनता के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर हम लड़ रहे थे। हमारे लिए पद महत्व नहीं था, अब किन्हीं के लिए पद महत्व था, तो वो जाने, उनका जवाब वो देंगे। रणवीर साहू जी, जिस तरह से लगातार लालू यादव को परेशान किया जा रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले डरी हुई है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में ही विश्वास करती आ रही। आज संघर्ष के बदौलत ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और जिस प्रकार से देश स्तर पर जो माहौल बनाया जा रहा है, जो विपक्षी एकता है, उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। और हमें लगता है कि जनता सब कुछ देखती है, जनता मालिक है। आने वाला समय में ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उन्हें संयोजक नहीं बनाया तो छोड़कर चले गए। देखिए, सवाल था देश बचाने का, इस लोकतंत्र को बचाने का। जिस प्रकार से नफरत की राजनीति देश में की जा रही थी, उसको बचाने का। और उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इस महागठबंधन में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गठबंधन को तोड़ा है, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, किसानों का जो मनोबल तोड़ा है, जनता माफ नहीं करेगी। समीर महासेठ जी, कि किस तरह से लग रहा है कि लालू यादव को लगातार परेशान किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में? समीर जी, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।